All right. So today I thought we will do a special session. How was Hanuman Jayanti yesterday? Everybody celebrated. Nice. सबने मीठे पूड़े खाए? Yay. Excellent. तो हनुमान जयंती भी 2 बार मनाई जाती है। एक अभी नवरात्रे में पूर्णिमा नवरात्रों के बाद पूर्णिमा को और दूसरा छोटी दिवाली के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है चतुर्दशी को दूसरे नवरात्रों के बाद। सो 2 डेज एक चतुर्दशी को मनाई जाती है जब चाँद बिल्कुल खत्म हो रहा होता है और एक पूर्णिमा को मनाई जाती है जब चाँद पूरा होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो हनुमान जी का जो जन्म स्थान है वो किष्किंधा बोला जाता है। किष्किंधा भी बहुत जगह पे ऐसा बोलते हैं कि 4 4 प्रदेश हैं हमारे यहाँ, जहाँ बोला जाता है कि जन हनुमान जी का जन्म हुआ। एक तो कर्नाटका में जो हम्पी का स्थान है वहाँ पर किष्किंधा बोलते हैं। उसका लुक भी काफ़ी ऐसा ही है कि किष्किंधा हो सकता है, पहाड़ियाँ-पहाड़ियाँ हैं। दूसरा गुजरात में एक स्थान है जहाँ बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ। तीसरा महाराष्ट्र में एक स्थान है जहाँ बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ। तो बहुत पुराना कल्चर है, बहुत पुरानी सभ्यता है। हनुमान जी का जन्म कहीं भी हुआ हो, मगर जहाँ पर राम कथा होगी हनुमान जी वहाँ पर ज़रूर रहे। तो जन्म कहीं भी हुआ हो, भगवान हमेशा ही हमारे साथ रह सकते हैं अगर हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम जी को याद कर तो। सो मैंने सोचा कि हम हमेशा राम जी की चर्चा करते हैं, थोड़ा हनुमान जी की भी चर्चा करते हैं आज। होप यू गाइस डोंट माइंड वी डिडंट डू द रामायण क्लास yesterday and I thought I would give you guys the task of everybody did 21 हनुमान चालीसा? हर किसी ने किया? गुड, एक्सीलेंट। लाइक किसी भी बहाने से, बोलने से, करने से हो जाए पाठ, बस। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जैसे उस दिन हम नाम की बात कर रहे थे ना कि किसी के नाम पे भी बात हो जाए, काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए, तो अच्छी बात है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो हनुमान जी का जो चरित्र है, वो अद्भुत चरित्र है और जब भी हम शिव जी का चरित्र देखते हैं, हनुमान जी के चरित्र और शिव जी के चरित्र में बहुत सारी देयर आर लॉट्स ऑफ पैरेलल्स, वेरी सिमिलैरिटीज बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान। डिफरेंस ये है कि शिव जी सपरिवार रहते हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ना। और उसमें भी शिव जी सपरिवार इसलिए रहते हैं क्योंकि राम जी ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। अदरवाइज तो शिव जी भी ब्रह्मचारी ही रहते, राम जी का ध्यान ही करते, क्योंकि उनको शिव स्वरूप में भगवान की सेवा करने पूरी तरह से नहीं मिली और उनको परिवार मिल गया तो उन्होंने कहा चलो एक एक बार और ट्राई करते। तो हनुमान जी के स्वरूप में भगवान की नित्य सेवा, रोज सेवा, भगवान शिव हनुमान जी के रूप में भगवान की रोज सेवा करते हैं और खाली भगवान को याद करते हैं और भगवान की कथा करते हैं। शिव स्वरूप में भी ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान राम जी को याद करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, मगर गृहस्थी है, महादेव का टाइटल है, बहुत सारी उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इसलिए भगवान शंकर अपने शंकर स्वरूप में कर नहीं पाते। तो इसलिए मेरे को लगता है, ये मेरा ख़्याल है कि उन्होंने ये ब्रह्मचारी रूप लिया और बाल ब्रह्मचारी रूप ले लिया कि अब इसमें भगवान ज़बरदस्ती भी शादी नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती भी शादी नहीं करा सकते। तो सबसे बड़ा तो एक ही कैरेक्टर है भगवान जी का, हनुमान जी का, वो है भक्त, भक्त स्वरूप। मगर भक्त स्वरूप होने के बावजूद
या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भक्ति करने से क्या क्या फल मिलते हैं, ये हम हनुमान जी के लाइफ में देख सकते हैं या उनके चरित्र में देख सकते हैं। एसेट्स क्या है? पहला एसेट तो भगवान के चरण उनके हृदय में विराजमान है, तो भगवान उनके हृदय में विराजमान है, भगवान उनके साथ रहते हैं। दूसरा बेनिफिट, सारे टाइम हरि कथा सुनने मिलती है उनको। जहां हरि कथा हो रही होती है भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये दूसरा बेनिफिट। पर इसके अलावा भी बल बुद्धि विद्या के ज्ञाता हैं। बल भी, कितना बल, कोई उसका अंदाजा नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। ही इज द बेंचमार्क फॉर ऑल बल एंड ऑल द बुद्धि। बल तो हम सुनते ही हैं, सुनते ही आए हैं कहानियां, बल की बहुत कहानियां हैं कि ही रावण ले गए पाताल, फिर भगवान लेके आए। एक सूर्य उदय होने से पहले उनको संजीवनी बूटी चाहिए थी, भगवान हनुमान लेके आए। बहुत सारे बल के तो बहुत सारे प्रदर्शन है, लंका जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, जो भी, ये तो सब कहानी हमने सुनी है। बुद्धि के भी बहुत सारे प्रदर्शन हैं। बेटा बुद्धि के साथ एक जो चीज बहुत ही स्लोली इट क्रीप्स अप विद इंटेलिजेंस इज ईगो। ईगो कम्स विद इंटेलिजेंस वेरी इजीली। जहां पर बुद्धि होगी वहां पर ईगो जरूर होगा। रावण को देख लीजिए, बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। ईगो उसमें, जहां बल होता है वहां भी ईगो आ जाता है, जहां बुद्धि होती है वहां भी ईगो आ जाता है, जहां विद्या होती है वहां भी ईगो आ जाता है। और भगवान श्री हनुमान ऐसे हैं कि ये सब बेंचमार्क, लाइक सबसे ज्यादा अति बलशाली, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, फिर भी ईगो के नाम पे हनुमान। मान बिल्कुल नहीं है किसी चीज का। जिसके अंदर किसी भी चीज का ईगो ना हो वो हनुमान। वैसे तो कहानी ये बोली जाती है कि जब बालपन में उन्होंने बाल समे रवि भक्ष लियो, तो भगवान ने जब बाल स्वरूप में सूर्य का भक्षण किया, तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, और उस वज्र के प्रहार से ये चिन्ह, उनकी जॉ गॉट अ लिटिल ब्रोकन। तो इंद्र के वज्र के प्रहार से जॉ थोड़ा सा टूट गया, इसके लिए उनका नाम हनुमान पड़ा। ये कहानी है। मगर अगर उनका जीवन देखें तो, या उनका चरित्र देखें तो, बिल्कुल इतना सा भी ईगो किसी चीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जिन चीजों के साथ ईगो जुड़ता है उन चीजों के होते हुए भी भगवान बिल्कुल ऐसा चरित्र है कि कहीं ईगो है ही नहीं। बल ऐसा कि बल भूल गए, इतना बल होते हुए कि बल भूल गए। समुद्र पार करने की किसी की क्षमता नहीं है, सिर्फ हनुमान जी की क्षमता है। बल भूल गए कि हम पार भी कर सकते हैं, और याद करने को तैयार नहीं कि हमारे पास बल है। जब तक भगवान का काम ना हो तब तक हमारे बल का कोई काम नहीं है। अपने किसी कार्य के लिए बल को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या प्रेरणा मिलती है भगवान से कि जब तक भगवान का काम, भूल गए थे ना, जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप कर सकते हैं, आप पॉसिबल है, आप इसको पार कर सकते हैं। तो याद दिलाने पे भी उनको याद नहीं आया। फिर जामवंत जी ने बोला भगवान का कार्य, तो सडनली भगवान उठ के खड़े हो गए। इतना लंबा चौड़ा शरीर बना, 100 योजन का शरीर।
सो बल और विद्या दोनों ईगो देती है। बल और बुद्धि दोनों ईगो देते हैं, और हनुमान जी के चरित्र में बिल्कुल ईगो है ही नहीं। जब जामवन जी ने पूछा कि कौन जा सकता है, अंगद जी खड़े हो गए, मैं जा सकता हूँ। हनुमान जी नहीं खड़े हुए, मैं जा सकता हूँ। जब अंगद जी और हनुमान जी दोनों वानर, दोनों भगवान के सेवक, एक भक्ति स्वरूप है, एक संत है, एक गुरु है, और दूसरे सेवक हैं, सैनिक हैं, या शक्ति स्वरूप है। एक भक्ति स्वरूप है, एक शक्ति स्वरूप है, और शक्ति भी ऐसी कि है तो दोनों के अंदर। अंगद जी और हनुमान जी दोनों के अंदर बल बहुत है, मगर हनुमान जी दिखाते नहीं है, और अंगद जी उसका प्रदर्शन बार 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 कहानी में सुनने को मिलता है। अंगद जी आ जाते हैं, है ना? याद है किसी को? अंगद जी गए, रामदूत बन के गए, पांव रख दिया। तुम रावण ने बोला कि ये वानर जो है ना, ये बहुत बकवास कर, पहले ही तो अंगद जी गए, रावण को बोलने ही नहीं दिया। बोलना शुरू करे तो उनकी बात काट के और बोलने लगे, राम जी की सुनाने लगे। बोलने ही नहीं दिया, रावण इरिटेट हो गया। इरिटेट हो गया तो उसने बोला फेंक दो इसको, उठा। चलो कहाँ फेंकोगे तुम मुझे, पहले मेरा पाँव हिला के दिखाओ। पाँव रख दिए, और पाँव रखने के बाद सब आए, और सबने कोशिश की। फिर रावण भी आया। रावण जैसे ही झुका, अंगद जी ने पाँव हटा लिया। क्यों हटाया? झ- अगर झुकना ही है तो मेरे चरण में नहीं, भगवान के चरण में झुको, है ना? सो सैनिक का काम ये कि सैनिक भी वही काम करता है, शस्त्र से और अस्त्र से, कि जो इंसान भक्ति की तरफ नहीं है, भगवान की तरफ नहीं है, जबरदस्ती उसको झुकाने का काम करना है। ये अंगद जी का काम है, ये सैनिक का काम है। मगर पाँव में किसके गिरना है? भगवान के ही पाँव में गिरना है। हम्म। तो एक दो तरीके के लोग होते हैं, और दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि जो शास्त्र से ना समझे वो शस्त्र से समझ ही जाता है। तो शास्त्र और शस्त्र में एक डंडे का फर्क है ना? कुछ लोग शास्त्र से समझाते हैं, कुछ लोग शस्त्र से समझाते हैं, बात बराबर। कुछ लोगों को डंडे की जरूरत पड़ती है, और कुछ सज्जनों को डंडे की जरूरत नहीं पड़ती, वो शास्त्र से ही समझ जाते हैं। जैसे कि हनुमान जी गए, और रात में उन्होंने देखा विभीषण जी का घर, राम राम की आवाज आ रही थी, तुलसी वहां पर लगी हुई थी, धनुष बाण अंकित थे। उन्होंने जाके रात में विभीषण जी को उपदेश दिया। तो जो शास्त्र से संवत लोग हैं, जो शास्त्र से समझाते हैं, जो शास्त्र का अनुसरण करते हैं, वो लोग संतों को ही समझा सकते हैं। जो शस्त्र से समझने वाले लोग, रावण जैसे लोग जो शस्त्र से समझे, और जो जिनकी बुद्धि टेढ़ी है, बुद्धि क्या टेढ़ी है, पूरा शरीर, मतलब ये देखिए, I'll just close it, or there's construction going on. रावण का सर, कितने सर? 10 सर। 10 सर में एक तो बीच में होएगा, बॉडी के साथ भी तो कुछ जुड़ेगा ना। 4 इधर 5 इधर, वैसे ही टेढ़ा आदमी है कि नहीं?
एक तरफ 4 सर, एक तरफ 5 सर, वैसे ही बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ पर होती है बुद्धि, विशुद्धि, विशुद्धि, जहाँ पर ज्ञान जमा ये इस चक्र से ज्ञान मिलता है। आपकी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हैपेंस फ्रॉम दिस चक्र। गर्दन ही टेढ़ी है। अवेकन तो हुआ, 10 सर अवेकन हो गए, पर टेढ़ा हुआ। या सो जो टेढ़े लोग होते हैं, रावण जैसे, उनको अंगद जी जैसा सैनिक चाहिए। और सीधे लोग होते हैं, सुग्रीव जैसे, जैसे सुग्रीव जैसे विभीषण, इनको संत चाहिए। संत मिलते ही भगवान के दर्शन इनको हो जाते हैं, भगवान की शरण में ये लोग पहुंच सकते हैं। हम्म। जब विभीषण जी शरणागत होने आए, तो भगवान ने सबसे चर्चा की। अभी पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, सबसे पूछा उन्होंने कि क्या करना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि भगवान ने फिर बोला, किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो ऐसे ही पात्र हो। इतनी छोटी सी उंगली, छोटी सी भी क्या, एक उंगली अगर थोड़ी सी भी मैंने हिलाई, तो ये पूरा रावण सेना सब खत्म हो जाएगी। हम्म। कहानी सुनाई पिछली बार। सो इसी कहानी में, इसी चर्चा में, एक तुलसीदास जी की जब ये रामायण हम पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान तुलसीदास जी बोलते हैं कि भगवान ने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए, विभीषण है। तो सुग्रीव ने तो मना कर दिया कि तो रावण का भाई है, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अंगद ने भी ऐसी एडवाइस दी कि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, रावण का भाई है। तो जब सबसे पूछ लिया, सारे मंत्रियों से पूछ लिया, सबने नेगेटिव एडवाइस दी, तो भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि ये विभीषण आए हैं, क्या करना चाहिए। अब हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले, भगवान मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या बता सकता हूँ इसका। नहीं, तुम मिलके आए हो, तुम जानते हो। ऑफ कोर्स जानते थे हनुमान जी। हनुमान जी ने ज्ञान दिया था, रात को शिक्षा दी थी विभीषण जी को, गुरु थे वो उनके। पर क्या बोले कि मुझे क्या, मुझे तो पता ही नहीं, आपको जो ठीक लगे आप करो। और ज्ञान का इतना अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने कि ज्ञान किस लिए यूज करना चाहिए, ईगो को खत्म करने के लिए ज्ञान यूज करना चाहिए। कैसे यूज किया उन्होंने? उन्होंने बोला, भगवान मुझसे क्या पूछते हो, आप खुद ही जो ठीक समझो। और अगर आपको किसी की बात सुननी ही है, तो अपने धनुष बाण से पूछ लो। बोले धनुष बाण से कैसे पूछ ले? नहीं, आप धनुष बाण से पूछ लो, क्योंकि मैं विभीषण जी से मिला पहले, और उससे पहले ही वहां पर धनुष बाण तो पहले ही विराजमान थे, उनके द्वार पे पहले ही धनुष बाण बने हुए थे। आप अपने धनुष बाण से ही पूछ लो। तो भगवान बोले, ये क्या बात हुई, धनुष बाण से पूछ। तो हनुमान जी क्या बोले? फिर वही ज्ञान की जो मैं बात कर रही हूँ, कि इतना ज्ञान और इतनी ज्यादा अ, हाजिर जवाबी, और फिर भी भगवान उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। क्या बोले कि प्रभु, अगर उनसे पूछ नहीं सकते तो उनसे प्रेरणा ले लो। धनुष टेढ़ा होता है और आपका बाण सीधा होता है, और आप दोनों को ही साथ रखते हो, दोनों को ही पकड़ सकते हो। तो अगर टेढ़ा आदमी हो तो वो भी पकड़ लो, और सीधा आदमी हो तो वो भी पकड़ लो। आपके तो कंट्रोल में रहता है, टेढ़ा भी और सीधा भी। जो सीधा होता है उसको आप थोड़ी देर छोड़ भी देते हो, टेढ़े को तो पकड़ के ही रखते हो, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर वो टेढ़ा भी है तो भी आप रख लो, और अगर सीधा भी है तो भी आप रख लो। वैसे जो आपको ठीक लगे वो अपने चरित्र के हिसाब से आप काम करो। कितनी ज्यादा, दिस तानिया वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन इन, कि क्या भक्ति का मतलब ये होता है कि हम बेवकूफ बन जाएं? भक्ति का मतलब ये होता है कि हम बुद्धि का सहयोग छोड़ दें, बुद्धि छोड़ दें। बुद्धि ऐसे यूज करो कि आपकी बुद्धि आपको ह्यूमिलिटी तक लेके जाए।
जवाब ऐसे दो कि आपका जवाब आपको ऊंचा नहीं, छोटा छोटा दिखाए, बड़ा नहीं, छोटा। इस दौड़ में तो सभी लगे हैं कि कैसे बड़े बन जाएं, कैसे। और हनुमान जी की दौड़ क्या है कि कुछ भी हो, मैं कहीं ना हो, मेरी कोई चर्चा ना हो। जो भी है सब भगवान है, सब रघुनाथ जी हैं, सब सीता माता है, मैं हूं ही नहीं। भगवान से पूछा कि तुम इतनी ऊंचा ऊपर ये लंका कैसे पार करी, वो मुंह में राम जी का नाम रखा था इसलिए पार हो गई। इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी ह्यूमिलिटी, ना बल में, ना बुद्धि में, ना ज्ञान में, किसी भी चीज में जहां पर ईगो आता है, वहां पर हनुमान जी बार 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 रघुनाथ जी को याद करके और अपने आप को छोटा बनाए रखा। बहुत बड़ी शिक्षा। मैंने पूछा सबने 21 हनुमान चालीसा कर ली? सबने बोला कर ली। किसी एक ने बोला कि भगवान ने करा दी, हमारे तो बस की नहीं थी। एक ने भी, किसी ने ऐसा सोचा? ये डिफरेंस है ना। या सो ये डिफरेंस है। लिटिल, वेरी लिटिल डिफरेंस, नॉट अ बिग डिफरेंस, बट ज्ञान बुद्धि बल जो हमें अहंकार देते हैं, जो हमें ईगो देते हैं, उसको हमें अपने से हटा के भगवान के चरणों में रख देना चाहिए लगातार। और जो ऐसा कर पाएगा वो ही ज्यादा बल, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बुद्धि पा पाएगा। Only that person will be eligible to receive more because they are not even taking credit of, they are doing it with such humility. अंगद जी ने भी काम तो करा, रावण को झुका दिया, मगर बाद में भगवान ने अंगद जी को बोला अब घर जाओ, आपके यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को नहीं भेजा। सैनिक का भी काम एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है, संत का काम कभी खत्म नहीं होता, संत हमेशा साथ रह सकता है, गुरु हमेशा साथ रह सकता है। Does that make sense? सो दो चीजें, अगर हम लोग भगवान से कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो पहली चीज, हमारे अंदर जितना बल है, ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत जो है, उसका क्रेडिट अपने से हटा के भगवान को देना शुरू करें। जितना हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, अच्छा, उसका क्रेडिट अपने से हटा के भगवान को देना शुरू करें। हर चीज में भगवान की कीर्ति हो, हमारी कीर्ति ना हो। हनुमान जी से ये सबसे बड़ा सबक जो हमें मिलता है कि कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें भगवान की कीर्ति। अगर भगवान खुद बोले कि तुम बहुत अच्छे हो तो भी उसमें भगवान को हाजिर जवाबी देने, हम अच्छे नहीं है, आप हो तो हम अच्छे। Does that make sense? और अगर ऐसा हो पाएगा तो बल और बुद्धि और ज्ञान सब आएगा। अगर ऐसा हो पाएगा तो सब आएगा। दूसरी बात, ज्ञान के ऊपर ही चर्चा करें तो भगवान जब व्याख्या करते हैं, जब तुलसीदास जी भगवान की व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं ज्ञानवान, ज्ञानवान गुणी अति चातुर। ज्ञानवान मतलब हम लोग इतनी सारी क्लासेस करते हैं, बहुत सारी क्लासेस करते हैं, बहुत सारे नोट्स हैं हमारे पास। हम्म। याद किसी को कुछ नहीं।
किसको याद है? अभी पूछूं? भगवत गीता? योगा सूत्रा? क्या पूछूं? बोलो। किसी को कुछ याद नहीं। ज्ञानवान वो जो ज्ञान अपने हृदय में उतार ले। ज्ञान का काम किताबों में रहना नहीं है। ज्ञानी वो जो किताब से निकाल के कम से कम मस्तिष्क में डाल ले। और ज्ञानवान वो जो ज्ञान मस्तिष्क में है उसको नीचे हृदय में उतार ले, उसको लाइफ में अपने एग्जीक्यूट कर ले, पालन कर ले उसको। हम सबको मालूम है कि हमारे से कुछ नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। 1 मिनट सांस नहीं चल सकती, दिल धड़कना बंद कर जाए आदमी शांत हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, ये सब चल रहा है। किसी की कृपा है, असीम कृपा है कि सब चल रहा है। हम सबको ये नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं है। ज्ञानवान वो जो सबका क्रेडिट उसको दे जिसका क्रेडिट है। तो हनुमान जी ये सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो ज्ञानवान है। हर चीज सिर्फ भगवान की वजह से होती है, उन्हीं की इच्छा से होती, अच्छी बुरी जो भी। भगवान की इच्छा से होती है इसलिए वो जानते हैं और उसका पालन करते हैं, इसलिए वो ज्ञानवान। Knowledge is not supposed to be kept in your notebooks, in your mind. It has to be lived. और सबसे बड़ी नॉलेज यही है। इससे बड़ी क्या नॉलेज? हम फॉर श्योर जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। हमसे कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी नॉलेज यही। और जो इसको अपनी लाइफ में उतार ले वही संत, वही भक्त, वही बलवान, वही विद्यावान। दूसरी नॉलेज, रामचरितमानस में भगवान हनुमान जी लंका गए। लंका में वो पकड़े गए। पकड़ के बांध के ब्रह्मास्त्र से बंध के वो रावण के सामने आए। रावण के सामने आए तो रावण ने बोला, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। साथ में मृत्यु खड़ी थी। मृत्यु खड़ी थी। तो हनुमान जी को रावण ने बोला कि तुम डरते नहीं हो? नहीं, डरने की क्या बात है, देख तो आपको रही है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है जो संत गुरु हमें देते हैं कि ये मृत्यु जो है ना, ये सबको देख रही है। हर किसी को लगता है कि ये मृत्यु उसको नहीं देख रही है। एवरीबडी, टू थिंग्स दैट एवरीबडी इज इग्नोरेंट अबाउट, जो हनुमान जी के चरित्र में बहुत प्यारी तरह से बार 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 भगवान दिखाते हैं। एक तो हर चीज के लिए रघुनाथ ही रिस्पॉन्सिबल है। तुम चल रहे हो तो रघुनाथ ही रिस्पॉन्सिबल है। तुम कुछ कर पा रहे हो तो भगवान ही रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारे अंदर कोई कोई शक्ति नहीं है इसको पूरा करने की। पहली चीज। दूसरी चीज, मृत्यु जो है ना तुम्हें देख रही है। ऐसा कोई नहीं है जो इससे बच के जाएगा। हमें लगता है ये हो गया कोई बात नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, हमें नहीं होगा। होगा।
ये दो बड़े सच हैं कि मृत्यु तुम सबको देख रही है, ये भगवान बताते हैं, गुरु गुरु बताते हैं। और दूसरा, रघुनाथ जी सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये गुरु बताते हैं। गुरु का मैं इतने साल से क्लास कर रही हूँ, इसके अलावा कोई अगर मूल भाव किसी को समझ में आए तो मुझे बता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो शरीर है, ये पक्का गारंटीड देयर इज एन एक्सपायरी टू इट। डेफिनेटली देयर इज एन एक्सपायरी टू। और इसके खत्म होने से पहले ज्ञानवान बन जाना ही समझदारी। हनुमान जी की तरह मान छोड़ देना ही समझदारी है ना मोनिका? मैं। To think that you're capable and you have not been given. To think that you are capable and you have been given. To think that you are capable and you are doing. To think that you're capable and you're not being given the opportunity to do. All of that is ignorance. Because you are non existent in this picture, in this equation. There is only the Divine Almighty who is going to make you a part of His bigger scheme of things, right? Or who's going to put you on the side, you wait on the sides like spectators, you're watching the game, you're the extras. Who can say what this is his game? You can't be complaining that you're being used as extras or now you're being made to play. Either way you can't complain. तो ज्ञानवान वो जो इसको समझ जाए। जब गेम में कोई रोल नहीं था तो सो रहे थे, सोते हुए भी भगवान का ही नाम। और जब रोल मिला तो करते हुए भी भगवान का इनाम। जो ये कर पाए वो हनुमान जी के चरित्र से ठीक तरीके से प्रेरणा ले रहे। और यही दो बड़ी प्रेरणाएं। एक, ईगो हटा दो अपना, भगवान का नाम आगे कर दो। हर चीज में भगवान का गान होना चाहिए। लिप सर्विस ही हो जाए, लिप सर्विस भी नहीं होती हमसे। होती क्या? लिप सर्विस भी नहीं होती। कैन यू बिलीव इट? लाइक वी बीन एट इट फॉर सो मेनी इयर्स एंड वी कांट इवन do that. We have so much ego, we can't even use। मैं आपको बताऊं, ये सच बात है। मैंने इतने साल हनुमान चालीसा, मैं 9 साल की उम्र में भी 7 साल की उम्र से कर रही हूँ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में एंड में आता है हनुमान, अ, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। और उसके बाद आता है बोलो सब सत्तन की जय। मैंने कभी नहीं बोला ये। मेरी 48 साल की उम्र है, मैंने 45 साल ये नहीं बोला। संतों की जय तो मैंने की नहीं। मैंने कहा सब संत अपने आप को भगवान मानते हैं, मैं क्यों ह्यूमन बीइंग की जय करूं? यू बिलीव? दैट्स मी। कितना ईगो। मेरे को संत कभी समझ में ही नहीं आया, मूड बुद्धि। हमारे अंदर बहुत ईगो है, हमें पता भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों में ईगो आ जाता है। हाँ बेटा। that you spoke about worshipping humans and all, ये जो जैसे ये जो I don't know whether cult is the right word or not, जैसे ये बाबा जी वाले ये ग्रुप्स बने हुए हैं, like I don't know, in Delhi तो it's like so prevalent. uh, uh, I just, बेटा I, देखो, संत की एक ही परिभाषा है, जो हाँ जी, आपको राग और द्वेष से हटा दे वो संत। जो भगवान से जोड़े वो संत। अगर कोई चीज, कोई भी कल्ट आपको डिजायर से जोड़ रहा है, राग से, तो वो संत नहीं है। वो संत की परिभाषा में पहले ही, जो संत आपके अंदर से राग और द्वेष मिटा दे वो संत। करेक्ट,
Yeah. Thank you. I was always in this dilemma. I keep on getting invites. Are join this, join that, join that. YouTube, that Babaji. I mean, I don't even know what he's called. नहीं, वो जो बाबा जी हो, साईं बाबा जी हो, बुद्धिस्ट चैंटिंग हो, कोई भी चीज, उसको uh, देखो बेटा, मीरा का भजन है ना, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। तो ये ये भी संत ही है, मैं मना नहीं कर रही, मगर वहां बैठ के आपने क्या मांगना है? डिजायर हटा दो भगवान। अपने को सिर्फ मोहन के रंग में ही रंगना है हमने, चाहे किसी के साथ भी बैठो। किसी के पास जाने से मना नहीं करती, कुछ भी करने से मना नहीं करती। डिजायर नहीं बढ़ाना, डिजायर खत्म करनी है। ईगो नहीं बढ़ाना, ईगो खत्म करनी है। चाहिए 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 नहीं बढ़ाना। no, Didi, it's not about the question of going or not going. It's about trying to interpret आई एम that जस्ट how have these एक्सप्लेनिंग, little things mushroomed and become so. because it is fertile ground for mushrooming. Mushrooms grow in shit. Your minds are full of shit. That's exactly what I'm explaining right now, right? We are so full of desire that we can't even give credit to our to God for our Hanuman Chalisa recitation. Can you believe that? और 15 बार कोई कर लेगा तो कल पूछेगा कि ये अच्छा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने तो इतनी हनुमान चालीसा की। Can you believe that? Mushrooms grow in shade. That's what I'm saying. We are very fertile. We have a very fertile mind. If somebody gives you a lollipop tomorrow, you will get a perfect job, 1.5 lakh rupees per month. You will get it in 5 days. You do this. करेगी कि नहीं करेगी? कोई पूछने की बात है? पागल ही होगा जो कोई नहीं करेगा। अब सी, अगर तुम सही में भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, किसी गुरु के संरक्षण में हो, किसी संत से तुमने कभी सत्संग सुना हो, तो करोगे। मैं कल उपाय करती हूँ, तांत्रिक उपाय, तेरी जॉब परसों लग जाएगी। कुछ चाहिए भी नहीं मुझे। जॉब मिलने के बाद मेरे को पहली सैलरी दे देना, उसमें खर्चा वर्चा निकल जाएगा। ठीक? करेगी कि नहीं करेगी? कर लेगी। क्या इशू है? मगर अगर कोई सदमार्ग, सद्बुद्धि के साथ, सतमार्ग, सदगुरु के साथ चल रहा है, वो ये नहीं करेगा। इस टेम्पटेशन में आदमी नहीं फंसेगा। ये संसार है बेटा, ये माया है। Thank you, Didi. That is what I always used to question my resistance to doing these things. And I would be like, am I the crazy one? Or is, yeah, okay. You've answered my question so well. Thank you. तो हरी इच्छा, सब चीज हरी इच्छा है। भगवान को अगर जॉब देना होगा तो भगवान जॉब दे देंगे। भगवान को अगर बच्चा देना होगा तो भगवान बच्चा दे देंगे। भगवान को अगर पैसा देना होगा तो भगवान पैसा दे देंगे। उसको रोकने वाला कोई नहीं। भगवान को जीवन देना होगा तो उतने दिन हमारा जीवन चलेगा, है ना? तो जब जीवन ही भगवान के हाथ में है, तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें लगता है कोई और दे सकता है क्या? और अगर पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ तुमने कभी कुछ किया हो तो उसका कभी अच्छा रिजल्ट आया? बता दो अगर किसी ने भी किया हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े भोले से हैं, कुछ करते नहीं, उल्टा पुल्टा काम। पर मेरे जैसे कोई ढीठ हो, है ना, तान्या, ईशानी, ये कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं, जो उल्टा ही चलना है हमने। माँ बाप की जो भी बोला उन्होंने, उससे उल्टा ही चलना है। कभी अच्छा रिजल्ट आया? सो जबरदस्ती करके अपने लिए कोई ऐसी चीज ले लेना, जो पेरेंट्स हैं, फॉर दोज पीपल हु हैव यंग किड्स, लाइक इफ चिल्ड्रन स्टार्ट
putting nail polish early, or start watching, you know, A-rated programs early, adult programs early, or if they start going to use mobiles early, is that ever going to give them any benefit? माँ बाप बोले कोई बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? If they start having boyfriends at the age of 12, is that going to give them any benefit? तो पेरेंट्स के अगेंस्ट हमने जब भी काम किया, हमें कोई अच्छा रिजल्ट आज तक तो मिला नहीं, अब क्यों मिल जाएगा? किसी के इन्फ्लुएंस में आके तब भी किया था, हमारे अपने मन की उपज तो थी नहीं। और आज भी as grown ups, if we continue to exude and exhibit the same behavior, then hey, what's the difference? We are still like 8, 10-year old influenceable, gullible idiots. That's what happens, right? Somebody is giving you a lollipop, ना यार ये जॉब, ये कल तुम्हारा डबल हो जाएगा, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अरे बेवकूफ, आज तक कभी अच्छा मिला है ऐसा उल्टा सीधा करके? सिस्टमैटिकली चलो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए दुखी मत हो, सब हरी इच्छा है, सारा ही प्रसाद है। और सामने वाला चाहे जो भी हो, तुम संत की दृष्टि से देख लो, सीखने वाला गधे से भी सीख सकता है। और दिखाने वाला तो कुछ भी हो, दिखाने वाले को तो कोई अंत ही नहीं है। Does that make sense? तो यही चीज सीखने बोल रही हूँ, हनुमान जी से सीखो। एग्जैक्टली दिस। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सत्संग चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सत्संग चाहिए। राम जी भी बोले कि इतना एहसान है, इतना एहसान है, इतना मैं ऋणी हूँ। हनुमान जी का ऋण, और इनका ऋण उतारा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं उतारा जा सकता? सुग्रीव को राज्य दे दिया, अंगद को क्राउन प्रिंस का टाइटल दे दिया, विभीषण को राज्य दे दिया। ये संत ऐसा, इसको कुछ चाहिए ही नहीं। कैसा संत है? क्या चाहता है? कुछ चाहिए ही नहीं। जब भगवान ने बोला तुम्हें मैं क्या दूं, बोले दो पांव, दो चरण, राजपद। जो संत होंगे वो भगवान की चरण के अलावा और किसी चीज की इच्छा नहीं करेंगे। उस कुछ पूरा हो तो ठीक, कुछ पूरा ना हो तो भी ठीक। और जो इसके विपरीत चलता है, जो उल्टा चलता है, जो कुछ और चाह अपने लिए क्रिएट करना चाहता है, वो बेवकूफ मेरे जैसा मूड बुद्धि। इसमें कभी किसी का कुछ भला नहीं होने वाला। हमेशा उल्टे गिरोगे, सर पे सर के बल गिरोगे और ज्यादा चोट लगेगी। Desire, if you have never been to Vegas, try play cards on a, Diwali night or something. There is no stopping you. You continue to feel the lust and the pull of desire. Everybody's felt it. Raise your hands if you haven't. छोड़ो, वो कार्ड्स भी छोड़ो। अगर किसी गेम में तुम जीतना शुरू करो तो तुम्हें लगता है हमेशा यही गेम खेलनी चाहिए। बचपन में याद है, जो गेम तुम्हें अच्छी आती है, ठीक ठाक से खेल पाते हो, तुम्हें हमेशा वो ही गेम खेलने का मन करता है। ये तो हाल है डिजायर का। इट इज सो डीप सीटेड इन अस। इट इज सो डीप सीटेड इन अस। और फिर एक्सक्यूज क्या मिलता है, मैं सुनती हूँ ना बार बार, कितने लोगों को सुनती हूँ, तो क्या मिलता है, ये तो सभी करते हैं।
कि कोई एक्सक्यूज होता है कि ये सभी करते हैं, सब गधे हैं तो हम गधे बनना जरूरी है क्या? माँ बाप बचपन में बोलते थे सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी कुएं में गिरोगे क्या? तो एक ही डिजायर लाइफ में, एक ही डिजायर पक्की बांध लो। भगवान, भगवान की सेवा, भगवान की शरणागति, भगवान के चरण, भगवान, बस। इसके अलावा जो मिल रहा है सो ठीक, जो मैं नहीं मिल रहा सो बहुत अच्छा, क्योंकि जब मिलेगा तब डिजायर बढ़ जाएगी, कम तो नहीं होने वाली। एक, अगर आदमी सोचता है, जैसे कि कोई सोचे, जैसे तान्या है, शादी हो जाती, एक अच्छा लड़का, एक आधा शादी, शादी हो गई से सपोजिंग गलती से शादी हो गई, एक बच्चा हो जाता, बच्चा भी हो गया, ये पढ़ ही लेता ठीक से, कम हो रही है डिजायर। एक बच्चा है उसके लिए घर ही अच्छा हो जाता, कम से कम उसको देने के लिए एक गाड़ी हो जाती। भगवान कोई भी चीज अगर पूरी कर रहे हैं ना, तो तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम फंसना मत। हनुमान जी ये बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं, चाहिए ही नहीं कुछ, आप बस चरण दे दो। अगर कोई डिजायर पूरी हो गई तो तुम फंस गए, क्योंकि एक जहां पूरी हुई वहां उसके पीछे इतनी बड़ी लाइन लगी है डिजायर्स की, तुम निकलने वाले नहीं हो वहां से। भगवान करे दर्जी तुम्हारा पहला ब्लाउज ही खराब बना दे, दूसरे ब्लाउज की इच्छा ही ना हो, कहीं एक ठीक बना दिया उसने तो एक के बाद एक लाइन लग जाएगी उसके पास। हर चीज थोड़ी कम कम ही ठीक है, अगर गलती से अच्छी हो गई तो डिजायर बढ़ जाएगी। Does that make sense? Do you guys understand? और हमारा गोल एक ही होना चाहिए। ये सब गोल नहीं है, ये मॉडर्न साइंस ने तुम्हें सिखाया गोल नहीं है। शादी कोई गोल नहीं है, बच्चा कोई गोल नहीं है, सन्यास गोल है, भक्ति गोल है। हमें से इतने दिन से बोल रही हूं मैं, भगवान को खाने से पहले याद किया करो। किसने किया? इतने दिन से मैं बोल रही हूँ, पर कोई नहीं कर पाता। हम्म। अब हमारा जो संस्कृति का, सॉरी, हनुमान जी की क्लास है, मैं इधर उधर जा रही हूँ, बट आई जस्ट फिनिश दिस थॉट कि हमारे संस्कार में क्या है, अगर संत लोग बैठते हैं, क्या क्या एक मंत्र बोलते हैं, किसी को याद है? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, क्या है? एनीबडी नोज? दीदी, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। लास्ट लाइन भिक्षाम देहि देही च माम। देवी में, या पार्वती। जब संत लोग खाने भी बैठते हैं तो क्या खाते हैं कि अन्नपूर्णा सदापूर्णा क्या दे हमें? ज्ञान और वैराग्य साथ में दे, शरीर पूरा कर दे, घर में सोने से कलश कलश भर दे, घर बना दे, बच्चे दे दे, बच्चों के बच्चे दे दे, ये बोलते क्या? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान के साथ वैराग्य दे दे। वैराग्य का मतलब ईगो तो खत्म ही हो गया। और ज्ञान आएगा तो भक्ति आ ही जाएगी, क्योंकि ज्ञान में और कुछ है ही नहीं। ज्ञान में एक ही चीज ये करने वाली, क्या? भगवान की भक्ति। ओनली वन थिंग यू नीड टू परस्यू, गॉड। एंड व्हाट यू नीड टू स्टॉप परसुइंग? एवरीथिंग एल्स, वैराग्य।
आज से हर कोई बोलेगा, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च देवी में, भिक्षाम देही च पार्वती। इधर में ये भी अपने आप नहीं आते हैं, ये भी भिक्षा में भगवान से ही लेने पड़ते हैं। कौन है भिक्षा देने वाली? पार्वती। पार्वती कौन? भक्ति स्वरूप। भक्ति माता अगर हमें भिक्षा देंगी तो ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। Does that make sense, guys? Yeah. So I didn't want to go on for too long. Just I hope you guys understand that there is only one goal. And Lord Hanuman is a personification of how you carry out that one goal in your life. One goal. कुछ भी करा भगवान के लिए किया, कुछ भी किया भगवान के लिए किया, कुछ भी किया भगवान के लिए किया, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करी। हर बार भगवान को क्रेडिट दिया, हर चीज में भगवान को क्रेडिट दिया, हर चीज भगवान के नाम करके पूरी करी। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है पूरी माइथोलॉजी में। पूरी माइथोलॉजी में इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। लक्ष्मण जी भी कभी कभी खड़े हो गए, भरत जी भी कभी कभी खड़े हो गए, सीता माता भी कभी कभी खड़ी हो गई, अंगद भी खड़े हो गए, सुग्रीव भी खड़े हो गए, विभीषण को भी कुछ चाहिए था। एक हनुमान जी जिनको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ राम पद के परम अनुरागी, और कोई चीज नहीं चाहिए। क्योंकि ज्ञान भी भक्ति के बिना नहीं आ सकता। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। अगर भक्ति माता भिक्षा नहीं देंगी तो ज्ञान और वैराग्य भी नहीं आ सकता। तो इसके लिए एक ही चीज करनी, ईगो खत्म करना है। हनुमान हनुमान हनुमान, लगातार हनुमान। राम जी का जाप करो मत करो, हनुमान का जाप तो कर ही लो। ये अपना मान अपने अंदर से, ईगो अपने अंदर से हम लोग हटा लें तो बहुत बड़ा काम हो जाए। हटाएं तो लोग बोलेंगे फिर भी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। उसको भगवान पे समर्पित कर दो। मैंने क्या किया? तो भगवान ने किया। मैंने क्या किया? ये तो भगवान ने किया। मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ करने की, ये तो भगवान का ही। योजना भी उनकी, एग्जीक्यूशन भी उनका, स्ट्रेंथ भी उनकी, सभी उन्हीं का है। मेरा क्या है? चलते चलते कुछ समझी? क्या समझू? म्यूटेड बेटा। नमस्ते दीदी। नमस्ते गुड़िया। सब trust and surrender and completely take away the ownership of anything that comes to you Or doesn't come to you. or doesn't come to you. Take away the sadness also, take away the blame also, take away the constant why me, why me, why me, why me. Everything you don't get is a blessing. Everything you get is a curse. Remember that. Everything you don't get is a blessing.
Because if you don't get it, then there is no complication. If you don't get it, then there is no complication. If you get a job, for those people who have a job like Pooja, बोलेगी यार सुबह मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है, वो करने का टाइम नहीं है, वो इतना पूरा दिन एग्जॉशन हो जाता है, उसके बाद ना घर देख सकते हैं, ना जो अच्छी चीज है वो तो हम कर ही नहीं सकते. जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते. जो एक जॉब मिलने की वजह से लगातार की आपकी ये कंप्लेन हो जाती है कि ये नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये नहीं कर सकते. ना सुबह नहीं उठ सकते, कभी शाम को नहीं सो सकते, कभी देर रात तक जगना पड़ता है, इसलिए हेल्थ खराब हो गई. फिर उसके बाद लिस्ट बन गई आपकी, ये चाहिए भगवान से. भगवान एक्सरसाइज करा दो, भगवान पूजा करा दो, भगवान टाइम पे खाना खा ले हम, भगवान बाहर से ना खाना पड़े, घर का खा ले हम. भगवान ट्रैवल कम करा दो. इतना लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है. बच्चों की तो मैंने बता ही दिया आपको. शादी हो जाए तो क्या कहना. अपने Didi, साथ can I ask something? या आस्क आस्क. Didi, अगर हम we are not happy with the Maya, obviously we'll ask for Maya, no? How will you ask for Vairag? आज मेरे को सुख ही नहीं है काम वाली का. मैं परेशान हो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे को काम वाली चाहिए, ये चाहिए, तो मैं वैराग कहाँ से मांगूंगी? मेरे को बताओ. नहीं मांग सकते वैराग ना, उसके लिए ज्ञान होना पड़ेगा ना. ज्ञान थोड़ा बहुत है पर वैराग नहीं मांग सकते दीदी. नहीं मांगो वैराग, मांगने में क्या जाता है, हो सकता है हो जाएगा. क्यों नहीं मांग सकते वैराग, मांगने में क्या जाता है. भगवान काम वाली का झंझट खत्म कर दो. काम वाली क्यों चाहिए तुम्हें. खुद काम नहीं कर सकती, नहीं प्रॉब्लम बात वो ये है. नहीं है. भगवान ऐसा कुछ कर दो कि मुझे कभी काम वाली ना मांगनी पड़े. या तो ठीक तुम्हें है. भगवान सक्षम बना देगा, हम्म. है ना, या तुम्हें या इतना रिच बना देगा, तुम्हें काम वाली सोचनी नहीं पड़ेगी. तो मांगने का भी तरीका है, उसके लिए ज्ञान चाहिए. तो दीदी आपके क्लास में है तो अभी मालूम पड़ा है कि ठीक है वैराग्य मांगना चाहिए. मैं नहीं नहीं तो बोल रही वो वैराग्य मांगो, मैंने कहा भगवान से ये मांगो कि काम वाली का झंझट ही खत्म कर दो. अच्छा. ये मत मांगो कि काम वाली चाहिए, ये मांगो कि काम वाली चाहिए ही ना हो, डिजायर ही ना हो. अब वो कैसे गॉट भगवान इट मैनेज दीदी. करते हैं वो भगवान के ऊपर. ये मत बोलो कि भगवान शादी चाहिए, बोलो कि भगवान शादी की जरूरत ही ना पड़े. तो हर हाल में खुश रहे. अब वो भगवान की प्रॉब्लम है. ये चीज की जरूरत ही ना पड़े, मांगना ना पड़े, कुछ मांगना ना पड़े, भगवान कुछ मांगना ही ना पड़े. मेरे को भिखारी मत बनाओ भगवान. इतना हो गया वैराग्य. वैराग्य कोई मांगने की जरूरत नहीं है. वैराग्य मांग के नहीं मिलता है. जो मांगता है वो भिखारी है, वो सन्यासी नहीं है, वो संत नहीं है. जो बोलता है कि मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को ये इच्छा ही खत्म कर दो, ये मांगने की जरूरत ही ना पड़े, वो वैराग्य है. क्वेश्चन अच्छा है, बात समझ में आई. हाँ दीदी समझ में तो आई पर मैं बोलती जब तक मैटर नहीं है तो हम वैराग आएगा ही भी नहीं ना. मैं तो ये बोलती हूँ मैटर का को इमेटीरियल कर दो. मैटर मेरे को चाहिए ही ना हो. भगवान कुछ ऐसा कर दो कि इसकी भी जरूरत ना पड़े, इसकी भी ना पड़े, इसकी भी ना पड़े, इसकी भी ना पड़े. जी दीदी समझ में आया अभी. हम्म. तो अगर अपने हम आप आ मांगते जाएगा रहे ना, फिर मांगने वैराग. की लिस्ट का कभी अंत नहीं होता. मांगने की लिस्ट लंबी चौड़ी रहती है, और जो मिल जाएगा तो उसके पीछे एक और लिस्ट बनी हुई है जो और भी बड़ी है उससे. अगर तुमने मांगना ही है तो मांगना बंद कर दो. भगवान ये मेरे से बार बार भिखारी वाला काम क्यों करवाते हो. हम्म.
तो उसमें दो ही ऑप्शन है भगवान के पास, या तो तुम्हें भिखारी रहने नहीं देगा, या तुम्हारे या अंदर से वैराग्य पैदा कर देगा, तो ये सब खत्म ही हो जाएगा। ओके। और जो मिले उसको भगवान को समर्पित कर दो, उसका नैरेटिव जरूर बना लो। मांगने का नैरेटिव बता दिया, और जो मिले उसको भगवान को समर्पित कर दो। जो भी मिल रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, उसको भगवान को समर्पित कर दो। उसमें भगवान का क्रेडिट है, उसमें तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं। और जो चाहिए उसको, उसकी डिजायर खत्म हो जाए, किसी तरह से ये डिजायर खत्म हो जाए। ठीक है ना, एक ये डिजायर, फिर इसके पीछे 10 डिजायर, फिर उसके पीछे 100 डिजायर, मेरे को नहीं चाहिए। बार बार तकलीफ आती है, बार बार आपको परेशान करता हूँ, ये बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहता, तो तकलीफ भेजनी है तो भेज दो, मेरे से बुलवाना मत कि आप मदद करो। Does that make sense? और जो मिलता है उसको हमेशा इसी दृष्टि से देखें कि ये ब्लेसिंग नहीं है। अगर कुछ मिल रहा है तो वो ब्लेसिंग नहीं है। शालिनी, ध्यान से सुनना बेटा, जो मिल रहा है वो ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि आपने मेरा राग बढ़ा दिया। भगवान ने देके आपकी डिजायर बढ़ा दी। अगर जॉब मिली तो डिजायर बढ़ गई, अब प्रमोशन भी मिले। अगर प्रमोशन मिली तो डिजायर बढ़ गई, अब इंक्रीमेंट भी मिले। अगर इंक्रीमेंट मिला तो डिजायर बढ़ गई, अब ईएमआई देने के पैसे भी हो जाएं। तो कोई भी चीज अगर मिल रही है उसको तुरंत ही भगवान ये क्या दे दिया, जंजाल, इसमें फंसाना मत मुझे। ठीक लगा तो एक दे दिया, एक के 10 नहीं चाहिए मुझे। या does that make sense for everyone? Yeah, Shivangi, what's your question? Namaste, Didi. Namaste, Guru. Namaste. I was asking that if we say that this is what we want in our lives, this is what we'll, like, so like suppose like right now I have a way and I'm at a stage where I feel that if I have another one, I accept, like, I'm not asking for it, but if you bless me with it, I'll be happy. And if you don't, then also I'm happy. So what do you think of that? You tell me, darling. क्वेश्चन भी तुम्हारा, आंसर भी तुम ही दे दो। सबका नैरेटिव बना बना के अपनी तुम्हारी लिस्ट भेज देना डिजायर की, मैं उसको चेंज करके वापस भेज देती हूँ। हाँ, इसको ऐसे पूछो, इसको ऐसे पूछो, इसको ऐसे पूछो। ऐसा क्या? अभी बोला No, but है, कुछ भी नहीं मांगना है। एक दे दिया, वही झंझट तुम्हारा पूरा नहीं होता, yeah, तो अब दूसरा क्या करोगे? true. But like everyone also keeps on like telling me how it's तो like good to बताया, have. सब बोल रहे कुएं में कूद जाओ, तो तुम कुएं में कूद जाओगे क्या? मैंने तो बताया पूरी, ये तो पूरा this is a very this is this entire world is full of rag only, beta. It Yeah. is, this is entire world is full of rag.
People only tell you you should get married. तुम्हें थोड़ी ड्रीम आया था कि तुमने शादी करनी है आजकल. Yeah, true. People first, movies will tell you, parents will tell you, grandparents will tell you, everybody will tell you. That's how a small little child who knows nothing suddenly starts thinking about marriage. Yeah. As soon as you get married, you start thinking about children. What's wrong with you? People only told you. Society only told you. As soon as you graduate from school, you start thinking about job. Who told you to do that? People only told you. Desire की तो Yeah. लिस्ट है. अब ये ममता है, पिछले जन्म में ये बहुत पूजा की कि मुझे ये सब नहीं चाहिए. हाँ, मैं फंस जाती हूँ, मेरे को ये सब नहीं चाहिए. ये पूजा करके आई है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है. भगवान ने इसको कोई चक्कर नहीं दिया, ना घर दिया, ना बच्चे दिए, कुछ नहीं. एक पिताजी जिनकी सेवा करती है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं. सुबह से शाम तक भजन करना चाहिए, टाइम है इसके पास, करती नहीं है. क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक सोचती रहती है काम वाली नहीं आई. I'm just joking. I don't mean to make fun of you. I'm just joking. I'm just saying it. What you don't have is a blessing, by the way. What you don't have, you actually negotiated it with God, and that's why you don't have it today. You only negotiated. And if God gives you something, oh, even then, अरे दे दिया, इसमें फंसाना मत. हमारे कर्म थे. कितनी पॉटी साफ करी तूने शिवांगी पिछले 3 साल में? A lot. राइट? इतने कर्म थे कि तुझे इतनी पॉटी साफ करनी थी. इतनी रातें जगना था, इतना it's not easy. ये कर्म है हमारे बेटा, हम कर्म काट रहे. बच्चा होना कोई, शादी कोई अच्छी चीज है. कर्म है हमारे किसी के साथ जुड़े हुए, हमने उसकी सेवा उतनी करनी बाकी है, इसलिए हम जुड़ गए. ये अच्छी चीज नहीं है. भगवान जो हमें ये सब चीजें मिल रही हैं, ये ब्लेसिंग्स नहीं है बेटा, ये हमारे कर्म है. But how do we see it like that when we live in such a materialistic world where it's always like want, and then, संग बेटा. and even in a society like that where everyone is telling you the same thing always. That's why you need to have the right company for it. सत्संग इसीलिए बोलते हैं, सदगुरु इसीलिए बोलते हैं. अब मैं बोल रही हूँ ना, कम से कम 1 घंटा तो तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि थी, इसके लिए तुम 1 घंटा ज्वाइन करके ये सुन लिए. हाँ. इसका इन्फ्लुएंस 10, 15 मिनट, 20 मिनट रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा. इसको कंटिन्यू करने के लिए लगातार सत्संग करना है. किसी भी सदगुरु के साथ जुड़ जाओ जो तुम्हें डिजायर से हटा दे, जो बोले कि डिजायर ये करके डिजायर में ये पूरा हो जाएगा, ये करके ये पूरा हो जाएगा, ये करके ये पूरा हो जाएगा. उसको छोड़ दो और उसके पास जाओ जो ये बोले कि ये सब नहीं करो. छोड़ दो. जजमेंट छोड़ दो, ईगो छोड़ दो, डिजायर छोड़ दो. लगातार ऐसी संगत में बैठना चाहिए जो यहाँ ये प्रचार करे. इसी से हमारा भला होगा. Yeah. Anything that we get in our lives is not a blessing. I will say that again. Whenever something is taken away, that is a blessing. Because that much desire has been vanquished. और कभी किसी ने गार्डनिंग की हो, जो भी अच्छी नहीं, खराब वीड्स जो होती हैं, उनको एक बार काट के देखो. एक काटोगे 4 और निकल के आएंगी. एक काटोगे तो 4 निकल के आएंगी. I don't know how many of you are gardeners, but like weeds have a very horrible way of growing. There's no removing them. If you try to cut them,
they will come back manyfold. But if you remove them, if you yank them out, then you have some hope. So भगवान जो चीज yank out कर देता है ना, वो तो बहुत अच्छा, perfect. उसको देखने के लिए, दृष्टि के लिए ज्ञान चाहिए, मगर वो बहुत अच्छी चीज है. और जो दे देता है वो आपके कर्म है, आपको जरूर भोगना है इसमें कुछ, इसलिए भगवान दे रहे हैं. और जिसके 2 बच्चे हैं वो बताए जरा. एक बार पॉटी साफ करनी अभी बंद हुई है, अब दोबारा स्टार्ट हो जाएगी. और जब बड़ा बच्चा कॉलेज चला जाता है तो तुम शांत नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते. वह दूसरे, अच्छा अब इसकी तो 12th है, अभी क्या करेंगे. 5 साल आदमी कहीं आ जा नहीं सकता, पहले एक की 12th, फिर दूसरे की 12th, 10th, और उसके बाद कहीं आ जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि कॉलेज भेज रहे हैं, सबको फीस लग रही है. और उसके बाद कहीं आ जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि शादी करनी है. खत्म. बचपन से लेके बच्चा पैदा करो और तब एंड तक तुम बैठे रहो एक ही जगह पे. भगवान ने बांध दिया आपको, तुम्हें लगता है ब्लेसिंग है. मना नहीं कर रही, कर्म है हमारे, हमने भोगने. और माया है भगवान की कि हमें लग रहा है जो हम भोग रहे हैं वो भी अच्छा है हमारे लिए. ये तो भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर. इट्स बिग ग्रेस कि शादी हमें लगता है इतनी अच्छी चीज है, बड़ी सेलिब्रेशन है, तो बहुत बकवास चीज है. इतना ज्यादा लाइबिलिटी है, इतना कष्ट है, इतना कर्म है. अकेले ही ठीक थे, फिर बच्चा भी हो जाए और भी कष्ट है, अकेले ही ठीक थे. बच्चे बड़े हो जाते तो चिल्लाते ज्यादा है, प्यार कम करते हैं. माँ बाप तरस जाते एक एक हाथ के लिए. है ना मीनाक्षी. सो आई मीन ये सिर्फ धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा, ज्ञान आएगा. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हनुमान जी. नॉट टू मिस, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस क्लास. प्लीज रिमेम्बर हनुमान जी. कुछ नहीं चाहिए, राम पद अनुरागी, बस एक भगवान, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, और सिर्फ एक ही चीज चाहिए लाइफ में. बाकी सब प्रपंच है बेटा. भगवान की माया है और भगवान ये सब कर्म हमसे करवा देता है और फिर भी हमें दुख नहीं होता, ये उसकी करुणा है. हमें लगता अच्छा है. इतना आदमी काम करता है, सुबह जाता है 8-9 बजे और रात को आता है 7-8 बजे, और कभी कभी आधी रात तक काम करता रहता है, पीयूष जैसा कोई हो तो. और हमें लगता है हमें क्या फल मिल रहे हैं, लड्डू मिल रहे हैं इस पूरी यूनिवर्स से. ये तो भगवान की असीम कृपा है कि हमें ये चीज अच्छी लगती है. हमारा बंधन हमें अच्छा लगता है, हमारा कर्म हमें अच्छा लगता है. हमें लगता है वाह 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 क्या बात. कितनी खुश मीनाक्षी इसकी रेज हो गई, या इसको प्रमोशन मिल गया, ये नहीं पता कि काम बढ़ गया है. काम तो इतना 1.5 गुना हो गया, पैसे तो 1.5 गुने नहीं हुए. तो ये तो भगवान की असीम कृपा है. बेवकूफी की चीजें हमें अच्छी लगती हैं और हम निभा भी लेते. पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे ही करते करते करते, सोच के कि हमें अच्छा मिला, अच्छा मिला. ठीक बेटा, याद रखना बेटा, ईगो किसी चीज से नहीं होना चाहिए. डिजायर जितनी कम हो उतनी अच्छी है. और जब तक डिजायर कम ना हो, डिजायर को चेंज कर लो. बार बार हर क्लास में बताती हूँ, डिजायर को चेंज कर लो. ट्रांसफॉर्म योर डिजायर.
For as long as you cannot transform it to God, transform. If you can't transform it to God, अच्छा बब मेड की जरूरत है तो भगवान तो नहीं बोल सकते भगवान आ जाओ सेवा करो, तो क्या बोलोगे? ये जरूरत ही खत्म कर दो भगवान, जरूरत ही खत्म कर दो, मेड की जरूरत ही ना हो। क्या तो मेरे को सक्षम बना दो या मुझे पैसा दे दो, जरूरत ही ना हो। दीदी भगवान सुनेंगे? तुमने कभी ठीक से मांगा नहीं, ठीक से मांगो जरूर सुनेंगे। वो बोलते वैसे कि मेरे मंगा को ये बोल नहीं सकती भगवान सुनेंगे भगवान नहीं सुने। तूने जो मांगा है कभी भी किसी के लिए भी मांगा हो, हर बार पूरी हो जाती है बात। हाँ वो बात तो है दीदी। तो फिर नहीं पर भगवान बोलते मेरे को मुझसे मांगो ना तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा ना। वो भी सही। उतना भाव नहीं आया दीदी अब तक, और सत्संग सुनने हैं। उसी से चेंज होगा बेटा, वही वही ज्ञान उसी से चेंज होगा। और सही ज्ञान उसकी एक ही परिभाषा है, उसकी एक ही डेफिनेशन है। wherever you are not tempted in any which way, that is the right place to go. किसकी बात सुननी चाहिए? वही जो तुम्हें बोल रहा हो कि भगवान के पास चले जाओ, जो बोल रहा हो कि ये करने से तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, उसके पास मत जाना, गलती होगी। ठीक, any other questions? I wanted to say a lot more but we got distracted, so maybe some other time, next Hanuman Jayanti. All right guys, but remember सबसे बड़ी भगवान की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना बल होने के बाद भी ईगो बिल्कुल नहीं है, और हर चीज भगवान श्री राम को समर्पित कर देते हैं, तो वो बहुत एक डिफरेंट लेवल ऑफ सरेंडर है। उसको याद करते करते, उसको चरित्र का चिंतन करते करते, थोड़ा एक अंश भी, 1 पॉइंट भी अगर हमारे पास आ जाए ना, ये हम बोलना बंद कर दे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई फॉलो इट इन एनी विच वे ना, आई एम a very debauched person. I don't follow it at all myself, but I know, I mean, at least I'm acknowledging I don't, and please do not become like me. So try and give credit to God wherever something good has happened. All right guys, I won't keep you, I know it's a weekday, so have a nice week. I'll see you next week. Namaste. Namaste, Devi. Thank you. मस्त। थैंक यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। Thank you.